सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। होप करते हैं आप लोग सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका सर्कल चैप्टर का वन शॉट वीडियो। आई नो कि सर्कल चैप्टर एक सरदर्द है बहुत सारे भाइयों के लिए, लेकिन आज जो मैं आपके लिए एक लेक्चर लेके आया हूँ वन शॉट, अगर आप इसको कंप्लीट देख लेते हो तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, लेकिन आपको कंप्लीट देखना पड़ेगा। तो इस वन शॉट के वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखने वाले हम लोग दो चैप्टर को, एंगल प्रॉपर्टी और साइक्लिक प्रॉपर्टी। इस दो चैप्टर को हम लोग इस वन शॉट के वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट जो रहेगा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। आपको पता है और हमको भी पता है कि आप लोगों ने क्लास 9 में अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है, तो इसके लिए जरूरी है भाई बेसिक कॉन्सेप्ट का मजबूत होना। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका अच्छा रहेगा तभी जाके क्वेश्चन बन पाएगा। तो सेकंड में हम लोग देखने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। थर्ड देखने वाले हैं भाई थ्योरम के बारे में। थ्योरम जितना भी है आपका टोटल 5 गो थ्योरम है, तो पांचों थ्योरम को अच्छे तरीके से देखेंगे। ओके, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। उसमें भी आपका एमसीक्यूज आ रहा है, नया नया टाइप का एमसीक्यूज आ रहा है। 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन, 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। लास्ट में हम लोग कवर करेंगे कुछ क्वेश्चन जो आप स्कूल में सॉल्व करते हैं एसएससी मैथ बुक से। तो इतना सारा चीज कवर करने चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आता है रेडियस। रेडियस किसको बोलते हैं, बहुते को तो पता होगा और बहुते को नहीं पता होगा। जिसको नहीं पता होगा यहाँ पे देख लो, रेडियस किसको बोलते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन इट्स सर्कमफेरेंस, एग्जाम्पल OA। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप सेंटर से सर्कमफेरेंस तक लाइन खींचते हो तो उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं भाई, रेडियस। फॉर एग्जांपल सेंटर यहाँ पे इस सर्कल का क्या है भाई, O है, और A यहाँ पे क्या आपका सर्कमफेरेंस पे पॉइंट है, तो O और A के बीच का जो डिस्टेंस है इसी को क्या बोलते हैं भाई, रेडियस। तो O यहाँ पे क्या हो गया आपका रेडियस। नेक्स्ट देखते हैं सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस किसको बोलते हैं, द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफेरेंस, एग्जाम्पल ABCD। इसका मतलब क्या हुआ, पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ, बाउंड्री। ठीक है, जो आप यहाँ पे बाउंड्री देख रहे हो ना ABCD, मतलब ये वाला बाउंड्री भाई, इसी को तो पेरीमीटर बोलते हैं। मतलब जो आउटर बाउंड्री होता है ना, इस सर्कल का आउटर बाउंड्री क्या है, ये वाला बाहरी वाला। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं भाई, सर्कमफेरेंस। ठीक है, सर्कमफेरेंस मतलब सीधा आप इतना समझ लो कि बाउंड्री को बोलते हैं सर्कमफेरेंस। अब डायमीटर के पास आते हैं। डायमीटर किसको बोलते हैं, A straight line passing through center and has its end point on the circle, example AB। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी लाइन सेगमेंट सेंटर से पास करे, फॉर एग्जांपल इस सर्कल का जो सेंटर है वो भाई ये है आपका O। ओके, अगर कोई भी लाइन सेंटर से पास करे और इसका एंड पॉइंट सर्कल से टच करे तो उसी लाइन को क्या बोलते हैं भाई, डायमीटर। फॉर एग्जांपल AB लाइन जो यहाँ पे है, ये तो सेंटर से पास कर रहा है और प्लस इसका जो एंड पॉइंट है वो सर्कल से टच कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। क्लियर है, तो डायमीटर क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं आर्क, कि आर्क क्या होता है। एनी पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। एनी पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल मतलब क्या हुआ, कि सर्कमफेरेंस का कोई भी एक पार्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, आर्क। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपका ये पूरा क्या हुआ, सर्कमफेरेंस हुआ ना, आउटर बाउंड्री इस सर्कल का, तो इसका कोई एक पार्ट को ले लो, फॉर एग्जांपल CB पार्ट को ले लिए। ठीक है, CB पार्ट को मतलब हम इस सर्कल का या इस सर्कमफेरेंस का ये वाले पार्ट को ले लिए। ठीक है, तो इस पार्ट को क्या बोल सकते हैं भाई, आर्क बोल सकते हैं, मतलब एक टुकड़ा समझ लो। ठीक है, अगर इस बाउंड्री का एक टुकड़ा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, आर्क बोल सकते हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे, मान लो अगर हम लोग BC आर्क अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, BC लिखो, उसके ऊपर कर्व लाइन दे दो। BC आर्क का मतलब क्या हो गया, इस सर्कल का ये वाला टुकड़ा। ठीक है, अगर हमको चाहिए ACB, ठीक है, मतलब ये पूरा टुकड़ा चाहिए इस सर्कल का, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये भी तो आर्क हो गया, ये भी तो टुकड़ा है सर्कल का, तो इसको लिखेंगे ACB आर्क। ठीक है, बस उसका नेमिंग लिखना, ऊपर से क्या लिखना, कर्व लाइन दे देना, तो ACB क्या हो गया आपका, एक आर्क हो गया। चलो, तो समझ गए आप लोग। तो सेम तरीके से यहाँ पे मैंने आपको बस एग्जांपल दे दिया ACB आर्क। चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है आपका कॉर्ड। कॉर्ड किसको बोलते हैं, लाइन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑफ अ सर्कल। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी एक ऐसा लाइन जिसका दोनों एंड पॉइंट कहाँ से टच होता हो, सर्कल से टच होता हो। फॉर एग्जांपल EF का दोनों एंड पॉइंट सर्कल से टच हो रहा है, तो इसको बोल सकते हैं भाई कॉर्ड। AB का भी दोनों एंड पॉइंट सर्कल से टच हो रहा है, तो इसको भी बोलेंगे भाई कॉर्ड। CD का भी दोनों एंड पॉइंट जो है ना आपका सर्कल से टच कर रहा है, तो इसको भी बोलेंगे भाई कॉर्ड। बोल सकते हैं आराम से। तो AB
सी डी ई एफ, तो इस टाइप का है ना इन्फिनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड बन सकता है एक सर्कल में, कोई दिक्कत नहीं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे किसी को कन्फ्यूजन होता होगा कि डायमीटर को क्या कॉर्ड नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल डायमीटर को कॉर्ड बोल सकते हैं, और डायमीटर भी आपका एक कॉर्ड ही हुआ, ठीक है। कैसे, इसका दोनों एंड पॉइंट सर्कल से टच कर रहा है, ठीक है, तो डायमीटर भी एक क्या हो गया आपका कॉर्ड हुआ, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पे ये नोट करना कि जो डायमीटर होता है ना सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, ठीक है, डायमीटर सबसे बड़ा क्या होता है कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होता है वो क्या होता है भाई आपका, वो डायमीटर होता है, ठीक है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायमीटर रहता है। अब नेक्स्ट देखते हैं सेक्टर क्या होता है। चलिए, सेक्टर क्या होता है, रीजन बिटवीन टू रेडाई ऑफ द सर्कल। इसका मतलब क्या हुआ, रीजन मतलब एरिया, ठीक है, रीजन लिखो या एरिया लिखो, दोनों सेम चीज़ है। जो एरिया कवर होता है किसके बीच में, दो रेडियस के बीच में, फॉर एग्जांपल ओ ए और ओ बी दो रेडियस है, तो इस दो रेडियस के बीच में जितना एरिया कवर होगा ना या जितना रीजन कवर होगा ना उसी को क्या बोलते हैं भाई, सेक्टर। क्लियर है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट। चलिए, बेसिक कॉन्सेप्ट का 7 नंबर में आ गए हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, सेगमेंट, तो सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या दिया है डेफिनेशन कि द रीजन बाउंडेड बाय द कॉर्ड एंड द आर्क इज नोन एज सेगमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, तो बस इतना यहाँ पे समझो कि जो एरिया आर्क कवर करता है ना उसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो तो ए सी बी क्या है, आर्क, तो ए सी बी आर्क जितना एरिया कवर करेगा ना उसी एरिया को क्या बोलते हैं भाई, सेगमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल ए सी बी आर्क कितना एरिया कवर करेगा, ये वाला पार्ट को, ठीक है ना, तो ए सी बी आर्क जो है ये वाला पार्ट को एरिया कवर कर रहा है, तो इसी आर्क को क्या बोलते हैं, सेगमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो ए डी बी भी आर्क है, तो ए डी बी आर्क जो है ना जिस एरिया को कवर कर रहा है उस एरिया को भी क्या बोलते हैं, सेगमेंट। तो यहाँ पे सेगमेंट को दो पार्ट में बांटा गया है, एक माइनर सेगमेंट, एक मेजर सेगमेंट, ठीक है। माइनर सेगमेंट इसको बोलते हैं जो आपका सेगमेंट क्या हो, छोटा हो। मेजर सेगमेंट किसको बोलते हैं, जो सेगमेंट आपका क्या हो, बड़ा हो। फॉर एग्जांपल इस सर्कल में देखो आपका ए सी बी जो है ना आर्क छोटा है, तो छोटा यहाँ पे एरिया कवर कर रहा है, तो ए सी बी को किस में रखा है, यहाँ पे माइनर सेगमेंट में। तो बी डी ए आर को देखो, बी डी ए आर का जो एरिया वो बड़ा है, तो एरिया बड़ा है मतलब आर्क तो बड़ा है तो एरिया बड़ा होगा ही, तो इसलिए यहाँ पे किसको रखा है, इसमें मेजर सेगमेंट में। समझ गए आप लोग कि सेगमेंट किसको बोलते हैं, आर्क के अंडर जितना भी एरिया कवर होता है उसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट। और सेगमेंट को दो पार्ट में बांटा गया है, एक माइनर और एक मेजर। जो आर्क बड़ा हो या जिस आर्क ने एरिया ज़्यादा कवर किया उसको क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट, और जिस आर्क ने एरिया कम कवर किया उसको क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट, ठीक है। एक लास्ट आता है आपका यहाँ पे, ये क्लास 9 का था आपका, ठीक है, और बहुत बार क्वेश्चन में कहीं ना कहीं यूज़ हो जाता है, तो इसलिए जानना जरूरी है इसको कि इक्वल आर्क और कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सर्कमफेरेंस। इसका मतलब क्या हुआ ना कि मान लो कहीं भी आपको सर्कल दिया है, ठीक है, और इसमें आपको अगर क्वेश्चन ऐसा दिया है ना कि दो कॉर्ड है, मान लेते हैं ये कॉर्ड है ए और बी, कॉर्ड के बारे में तो मैंने आपको बताया, ठीक है, और एक कॉर्ड है ये सी और डी, ठीक है। अगर ये दोनों कॉर्ड कहीं पे भी सर्कमफेरेंस पे एंगल बनाता है ना तो ये हमेशा क्या होगा भाई, इक्वल होगा, क्योंकि क्या है यहाँ पे कॉर्ड इक्वल है। अगर कॉर्ड इक्वल होगा तो उस समय एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा सर्कमफेरेंस पे, ठीक है। ये आपका क्लास 9 का ही था, या तो कॉर्ड इक्वल होगा तो आर्क इक्वल होगा। आर्क भी अगर इक्वल रहा तो उस समय भी एंगल कितना बनाएगा भाई, इक्वल बनाएगा, ठीक है। तो ये क्लास 9 का था। तो होप करता आपको समझ में आया होगा ये बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अब हम लोग अपना लेवल को इंक्रीज करेंगे और देखेंगे थ्योरम। ओके, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए तब तक। ये हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट तो एकदम मस्त तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं हम लोग थ्योरम के ऊपर। तो यहाँ पे थोड़ा फुल कंसेंट्रेशन रखिएगा क्योंकि आपका ये मेन पार्ट है पूरे चैप्टर का। इसको अगर अच्छे से समझ लेते हो तो आपको क्वेश्चन करने में परेशानी नहीं होगा। तो थ्योरम क्या बोल रहा है, द एंगल दैट एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड एट द सेंटर इज डबल दैट विच इट सबटेंड एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा यहाँ पे समझिएगा। जैसे मान लेते हैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ओके, तो इसमें देखिए ए बी आर्क को, ठीक है, ए बी आर्क को, ये जो आपका ए बी आर्क है ना, ये जो सेंटर पे एंगल बना रहा है, कौन सा एंगल बना रहा है, देखिए तो ए बी आपका आर्क है और वो आपका सेंटर है। तो ए बी आर्क कौन सा एंगल बना रहा है सेंटर पे, ये वाला एंगल बना रहा है। ओके, दिख रहा है साफ साफ। ओके, चलो
सेम आपका ए बी आर्क जो है ना सर्कमफेरेंस पे भी एंगल बना रहा है, ठीक है। मतलब यही आर्क आपका सेंटर पे भी एंगल बना रहा है और यही आर्क आपका सर्कमफेरेंस पे भी एंगल बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो ए पॉइंट और बी पॉइंट को देखो, ये वाला भी एंगल बन रहा है और ये वाला भी एंगल बन रहा है। तो इस कंडीशन में आपको याद रखना है कि जो आपका सेंटर का जो एंगल होता है वो क्या होता है, डबल होता है। किससे, सर्कमफेरेंस वाले एंगल से। तो यहाँ पे एक थ्योरम है आपका, ये वाला चीज़ आपको याद रखना है कि एंगल ए ओ बी जो है होगा ना, क्या होगा, डबल होगा। किससे, एंगल ए सी बी से। क्लियर है, यही आपको बोलता है, ठीक है। एंड कोई भी आप ले लो, जैसे मान लेते हैं ए बी से कोई भी आप एंगल खींचो सर्कमफेरेंस पे, हमेशा क्या होगा, डबल होगा सेंटर से। मान लेते हैं कि ये भी ले लेते हैं, ठीक है, ये भी ले लिए आपका, ठीक है। एंड अब जो ये भी होगा ना, मान लेते हैं ये आपका डी है, तो एंगल ए डी बी भी जो होगा ना, क्या होगा, डबल होगा। किससे, एंगल ए ओ बी से, क्योंकि आपका सेम आर्क से बन रहा है, ठीक है। अगर सेम आर्क से बनेगा ना, हमेशा क्या होगा, डबल होगा। किससे, सेंटर वाले एंगल से। अगर ये वाला भी एंगल लेते हैं तो हमेशा क्या होगा भाई, डबल होगा, ठीक है। ये वाला एंगल भी क्या होगा, डबल होगा। किससे, सेंटर से। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि उसी आर्क में नहीं बनना चाहिए। मतलब मान लीजिए अगर ए बी आर्क की बात कर रहे हैं तो ये वाला आर्क को हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते हैं, ये वाला आर्क को कंसिडर नहीं कर सकते, ये वाला आर्क, ठीक है। क्योंकि उसी आर्क में बन रहा है ना, इस आर्क को छोड़ के, ठीक है, इस आर्क को छोड़ के कहीं भी हम लोग अगर करेंगे तो हमेशा क्या होगा भाई, डबल होगा, ठीक है। चलो, तो ये था आपका थ्योरम नंबर 1, इतना समझ गए। चलो अब चलते हैं हम लोग थ्योरम नंबर 2 के ऊपर कि एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। इसका मतलब क्या होता है, और इसका काफ़ी यूज़ किया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है इस थ्योरम के ऊपर कि एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल का मतलब क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ए पॉइंट को देखो और सी पॉइंट को देखो, ठीक है। ए पॉइंट को देखो और सी पॉइंट को देखो। ए और सी पॉइंट से ये वाला भी एंगल बन रहा है, ठीक है। ए और सी पॉइंट से ये वाला भी एंगल बन रहा है, साफ साफ दिख रहा है आपको। ए और सी पॉइंट से ये वाला भी एंगल बन रहा है और ए और सी पॉइंट से ये वाला भी एंगल बन रहा है। क्लियर है। चलो अब देखो यहाँ पे अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो इसको 2 सेगमेंट में डिवाइड कर दिए, 2 सेगमेंट में डिवाइड कर दिए। एक अपर सेगमेंट हो गया और एक नीचे वाला सेगमेंट हो गया, ठीक है। और ये जो दोनों एंगल है किस में है, दोनों सेम सेगमेंट में है। ये जिस सेगमेंट में है ये भी तो उसी सेगमेंट में है ना। तो यहाँ पे 2 सेगमेंट में डिवाइड किए हम लोग, एक ऊपर वाला सेगमेंट और एक नीचे वाला सेगमेंट। और ये दोनों एंगल किस में है भाई, दोनों सेम सेगमेंट में, मतलब ऊपर वाले सेगमेंट में है। तो इस कंडीशन में हम लोग इसको क्या बोलते हैं ना कि एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। मतलब इस कंडीशन में आपका क्या होगा, ए डी सी इक्वल टू ए बी सी होगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखे कि एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी होगा। किस टाइम, जब आपका एंगल इन सेम सेगमेंट पे हो, ठीक है। जो मान लेते हैं कि अगर हम लोग और एक एंगल बना लेते हैं तो क्या ये भी इक्वल होगा, हाँ ये भी इक्वल होगा आपका, ठीक है। मतलब अब तीनों इक्वल होगा, ये और ये, ठीक है। अब यहाँ पे कोई बोलेगा कि ये वाला इक्वल नहीं होगा, ये वाला, क्या ये वाला एंगल इससे इक्वल होगा या तीनों से इक्वल होगा, नहीं ये वाला नहीं होगा क्योंकि आपका ये अलग सेगमेंट में है, ठीक है। अगर सेगमेंट को यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं, जिस 2 पॉइंट से बना है, अगर वहाँ से कॉर्ड बनाते हैं इमेजिनरी कॉर्ड, तो आपका एक अपर वाला सेगमेंट और नीचे वाला सेगमेंट डिवाइड हो जाता है। ये सब देखो तो सेम सेगमेंट में है, लेकिन ये आपका अलग सेगमेंट में आ जाता है, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये वाला जितना आएगा ना, जितना सेम सेगमेंट में आएगा ना, तो उसी को कंसिडर करेंगे और वही इक्वल होगा। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए डी सी, मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया, ए बी सी इक्वल टू ए डी सी। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट थ्योरम के ऊपर चलते हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट थ्योरम है आपका थ्योरम नंबर 3। काफ़ी छोटा थ्योरम है और इजी है, लेकिन काफ़ी यूजफुल है। तो थ्योरम क्या है कि एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, सीधा मतलब यहाँ पे आपको दिमाग में इतना याद रखना है ना कि अगर कहीं भी आपको डायमीटर दिया है ना, जैसे मान लो आपका ए सी डायमीटर है, ठीक है। ए सी आपका यहाँ पे क्या है, डायमीटर है, ओके। अगर डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट से, ए और सी दोनों एंड पॉइंट है डायमीटर का, अगर उससे आपका कहीं भी सर्कमफेरेंस पे एंगल बन रहा है ना, हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ऐसे ए और सी से आपका क्या है, एंड पॉइंट है डायमीटर का, और इसके हेल्प से क्या कर रहा है, सर्कमफेरेंस पे
एंगल बना रहा है तो ये हमेशा क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, जरूरी नहीं कि ऊपर है, नीचे भी बन सकता है। जैसे आपका डायमीटर है तो डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट से कहीं भी एंगल बन सकता है सर्कमफेरेंस पे, तो ये भी होगा 90 डिग्री। ठीक है, ये भी होगा 90 डिग्री। ठीक है, बस यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, ए और सी से बनना चाहिए, मतलब आपका डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट से बनना चाहिए। सर्कमफेरेंस पे एंगल तो हमेशा वो क्या होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल दे दी है, एंगल ए बी सी क्या होगा 90 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, एंगल इज सेमी सर्कल इज राइट एंगल। नेक्स्ट थ्योरम है आपका थ्योरम नंबर 4, अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। इसका मतलब क्या होता है, इसको समझने से पहले इसको समझिए कि क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं। कोई भी फिगर का 4 साइड होना, कोई भी फिगर 4 साइड का हो तो उस फिगर को क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, इसके पास कितना साइड है, 4 साइड है, तो इस फिगर को क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। लेकिन साइक्लिक भी है इसके पास, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं, अगर आपका क्वाड्रिलेटरल का चारों पॉइंट जो है, चारों कॉर्नर जो है सर्कल से टच होना, तो उस समय उस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है कि जो ए बी सी डी है ना, आपका एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल का चारों पॉइंट जो है ना सर्कल से टच है, सर्कल से टच है, तो इस समय इस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। समझ गए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं। तो इसी के ऊपर थ्योरम है आपका कि अगर आप अपोजिट एंगल करोगे ना, अपोजिट एंगल का अगर सम करोगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, हमेशा क्या होगा, सप्लीमेंट्री, मतलब क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे लिख दिया है कि बी ए डी, ठीक है ना, यहाँ पे सही कर लो, बी ए सी, ठीक है, बी ए सी प्लस बी डी सी का सम करोगे तो कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, चाहे इसका अपोजिट करो या तो इसका अपोजिट करो। ठीक है, एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए सी डी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। समझ गए कि अपोजिट एंगल का सम करोगे तो कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, चाहे इसको करो या तो इसको करो। समझ गए। चलिए एक लास्ट थ्योरम देखते हैं, थ्योरम नंबर 5, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एक लास्ट थ्योरम देखते हैं, थ्योरम नंबर 5। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल। क्या होता है इसका मतलब, ओके देखो तो यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया कि क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसके प्रीवियस वाले थ्योरम में क्या होता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर चारों पॉइंट जैसे ए बी सी डी, अगर चारों पॉइंट सर्कल से टच होना, उस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जैसे यहाँ पे ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और चारों क्वाड्रिलेटरल कहाँ से टच है, सर्कल से टच है, तो इसको बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या है भाई इसमें, इज इक्वल टू दी अपोजिट इंटीरियर एंगल, इज इक्वल टू दी अपोजिट इंटीरियर एंगल। इसका मतलब क्या हुआ, देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अगर एक्सटीरियर एंगल का बात करेंगे ना, एक्सटीरियर एंगल मतलब मान लो कि अगर हम इसको थोड़ा सा DC को एक्सटेंड करते हैं तो ये बन जाता है आपका एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये बोल रहा है ना इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो आपका एक्सटीरियर एंगल होगा ना वो किसके बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो इस एक्सटीरियर एंगल का सबसे पहले ये बताओ कि इसका जो इंटीरियर एंगल है वो क्या है, ये होगा इंटीरियर एंगल। ठीक है, इस एक्सटीरियर एंगल का ये इंटीरियर एंगल है, तो इस इंटीरियर एंगल का अपोजिट एंगल कौन सा है भाई, ये अपोजिट एंगल है, तो ये इसके बराबर होगा। समझ में आया कुछ कि जो आपका एक्सटीरियर एंगल है ना वो किसके बराबर होगा, इंटीरियर के अपोजिट एंगल के बराबर होगा। समझ में आया। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, इसको अगर एक्सटेंड करते हैं तो ये आपका क्या बन गया, एक्सटीरियर एंगल किसका, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, इसके इंटीरियर में जाओ सबसे पहले और इंटीरियर का अपोजिट एंगल ले लो तो ये इसके बराबर होगा। मतलब ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है वो इक्वल होगा। समझ में आया। मतलब कोई भी एक्सटीरियर एंगल का उसकी इंटीरियर एंगल के सबसे पहले पास जाओ, उसके बाद उसका अपोजिट एंगल ले लो तो वो उसके बराबर होगा। सेम तरीके से बस मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एंगल बी सी ई जो होगा ना, बी सी ई जो होगा ना किसके बराबर होगा, एंगल बी ए डी के बराबर। समझ गए क्यों, क्योंकि आपका ये एक्सटीरियर एंगल है और ये इसका ये इंटीरियर एंगल है, तो इसका अपोजिट एंगल ये है, तो ये वाला और ये वाला इक्वल होगा। तो ये आपका लास्ट थ्योरम था। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन। होप करते हैं आपको पूरा थ्योरम क्लियर हो गया होगा। बस इसमें 5 थ्योरम था और 5 थ्योरम को लेकर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके चलिए,
तो और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके ऊपर, थ्योरम के ऊपर, तो थ्योरम और भी आपका क्लियर होगा। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर। तो हम लोगों ने सारा बेसिक कॉन्सेप्ट और थ्योरम क्लियर कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इनिशियल स्टेप है आपका क्वेश्चन का। ओके, ये एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं जो कि आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि इफ ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रेटल, इफ एंगल बी ए डी इज 2x + 5 डिग्री, एंगल बी ए डी जो है आपका 2x + 5 डिग्री है, एंड एंगल बी सी डी जो है x + 10 डिग्री है, देन फाइंड x। आपको x फाइंड करना है। चलिए कैसे फाइंड करेंगे। तो मैंने आपको एक थ्योरम बताया था कि अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल इज सप्लीमेंट्री, बताया था ना, वही यूज़ करने वाले हैं इसमें। देखो तो साइक्लिक क्वाड्रेटल मैंने आपको बताया था क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रेटल। अगर क्वाड्रेटल का चारों पॉइंट अगर सर्कल से टच करे ना तो इसे वो क्या बोलते हैं भाई, साइक्लिक क्वाड्रेटल। ये देखो तो ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रेटल है, 4 साइड है तो क्वाड्रेटल हो गया, और इसका चारों साइड कहाँ से टच है भाई, सर्कल से, तो इसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रेटल। और साइक्लिक क्वाड्रेटल का आपको एक थ्योरम पता है कि अपोजिट साइड का अगर सम करते हैं ना तो कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर। तो उसी चीज़ को यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल बी ए डी प्लस एंगल ये वाला, इस एंगल को नेमिंग कैसे करेंगे, बी सी डी। ठीक है, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। आपको पता है कि अगर अपोजिट एंगल का सम करते हैं तो कितना होता है भाई, 180 डिग्री के बराबर। 180 डिग्री बोलो या तो सप्लीमेंट्री बोलो, दोनों सेम चीज़ है। अब एंगल बी ए डी कितना है, 2x + 5। ठीक है, और x + 10 है, ये x + 10 मैं तो आपको लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, आप इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो 180 डिग्री हो गया ये, आप इसको माइंड में भी कर सकते हैं। तो 2x + x 3x हो गया, ठीक है, प्लस 10 + 5 15 हो गया, इस इक्वल टू 180। यहाँ से 3x इक्वल टू इसमें 15 घटाओ तो कितना होगा, 165। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना होगा, 165/3, 3 5 जो 15, 3 5 जो 15, x इक्वल टू कितना होगा भाई, 55 डिग्री। क्लियर है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही होगा, 55 डिग्री सी वाला। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन है एमसीक्यूज का। तो इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, इफ ए बी से डायमीटर, आपका ए बी क्या है, डायमीटर है, मतलब सेंटर से ये लाइन पास कर रहा है, एंड ए सी इक्वल टू सी बी, और आपको दिया है जो ए सी है ना वो सी बी के बराबर है, देन फाइंड एंगल सी ए बी, आपको ये एंगल फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ये आपको ऑप्शन दिया है, तो बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ये देखिए कि जो ए बी है ना वो क्या है, आपका डायमीटर है। तो मैंने आपको एक थ्योरम बताया था, थ्योरम याद होगा आपको, कि एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। याद है आपको कि अगर आपका डायमीटर के दोनों एंड से, डायमीटर ये है आपका, उसके दोनों एंड से सर्कमफेरेंस पे कहीं भी एंगल बनाओगे तो हमेशा क्या होगा भाई, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखो कि एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। रीजन, एंगल इन सेमी सर्कल। इतना समझ में आया, चलो इतना समझ में आया तो क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो सी ए बी एक ट्राइंगल है ना, इन ट्राइंगल सी ए बी तो ट्राइंगल है, और आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है जो सी ए और सी बी है ना इक्वल है। तो ये किस टाइप का ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है कि अगर आपका साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या हम लोग एंगल सी, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। ओके, चलो तो एंगल सी तो 90 डिग्री है, ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं। ठीक है, प्लस एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी ऑलरेडी हम बता दिए हैं कि ये दोनों क्या है भाई, इक्वल है। ठीक है, तो एंगल ए को ही 2 बार लिख लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई दिक्कत, क्योंकि एंगल ए जो है ना एंगल बी के बराबर है। रीज़न क्यों बराबर है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, दोनों साइड इक्वल है इसका। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको बस
सोचना है और डायरेक्ट आप शॉर्ट में आंसर निकाल के डायरेक्ट इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में छप जाए। 4-5 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, उसके बाद डायरेक्ट मैं शॉर्टकट में बताते चलूँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री प्लस डबल ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से देखो तो डबल ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू, इसको इधर लाएंगे तो कितना बचेगा 90 डिग्री, एंड एंगल ए इज इक्वल टू कितना बच गया, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री। क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, सी वाला, ठीक है। चलिए सॉरी कौन सा 45 डिग्री, ये वाला डी वाला आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखते लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एंगल ए बी सी इक्वल टू 20 डिग्री, फाइंड एंगल ए ओ सी। आपका O सेंटर है सर्कल का, एंगल ए बी सी दिया है 20 डिग्री, तो आपको फाइंड करना है एंगल ए ओ सी। ए ओ सी मतलब इसका सेंटर का एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो शुरुआत में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है कौन सा थ्योरम कहाँ पे लगाए, तो घबराए नहीं, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ऐसे अपने आप आपको क्लियर होते जाएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कम से कम 7-8 क्वेश्चन 9-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद अपने आप आपका क्लियर होते जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो कैसे फाइंड करेंगे। तो मैंने आपको एक थ्योरम बताया था, कौन सा थ्योरम, याद करो थ्योरम को, थोड़ा सा आइडिया लगाओ, कोशिश करो अपने सोचने का, ठीक है। तो कौन सा थ्योरम यहाँ पे यूज़ करेंगे, याद है आपको कि एंगल एट दी सेंटर इज डबल दी एंगल एट दी सर्कमफेरेंस। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ ध्यान से देखो, ए सी आर्क को देखो, ठीक है। ए सी आर्क है ये, जो ए सी आर्क है ना, सेंटर पे कौन सा एंगल बना रहा है भाई, ये वाला, ठीक है। और इसी दो पॉइंट से बोलो, इसी आर्क से सर्कमफेरेंस से भी एंगल बन रहा है, ठीक है। इसी आर्क से ये सेंटर पे भी एंगल बना रहा है और इसी आर्क से ये सर्कमफेरेंस पे भी एंगल बना रहा है। तो मैंने आपको एक थ्योरम बताया था कि अगर ऐसा कहीं मिल जाए तो क्या होता है भाई, ये जो होता है ना डबल होता है किससे, सर्कमफेरेंस वाले एंगल से। तो कौन सा थ्योरम लगा यहाँ पे कि एंगल एट द सेंटर इज डबल दी एंगल एट द सर्कमफेरेंस। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख देंगे कि एंगल ए ओ सी जो होगा ना, एंगल ए ओ सी जो होगा ना, किससे डबल होगा, एंगल ए बी सी से, डबल ऑफ एंगल ए बी सी से। शॉर्ट में आप रीजन लिख सकते हो, ठीक है। थ्योरम तो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप शॉर्ट में लिख सकते हो कि एंगल एट दी सेंटर, ठीक है। एक्चुअली ये लिखना नहीं है, 1 मार्क का क्वेश्चन वाला आएगा ये, ठीक है। तो इसमें तो कुछ लिखना ही नहीं, बस आपको टिक करना है। एंगल एट द सेंटर इज डबल, ये वाला जो थ्योरम था उसको बस लिख लेना है, ठीक है। लिखना नहीं है, बस जो बड़ा वाला 4-5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन आएगा उसमें लिखना है, ठीक है। तो एंगल ए ओ सी कितना है भाई, डबल ऑफ एंगल ए बी सी। तो देखो तो यहाँ पे ए बी सी कितना है 20, देयरफॉर एंगल ए ओ सी कितना होगा 2 × 20 विच इज इक्वल टू 40। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला। जल्दी से नोट डाउन कर लो, उसको देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम लोग, एंड आई होप कि आपको चीज़ें थोड़ी क्लियर लग रही होगी कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, एंड थोड़ी सी आपको ये भी समझ में आ रही होगी कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहाँ पे कौन सा थ्योरम लगाएंगे, एंड और भी क्लियर होगा जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे हम लोग, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि इफ़ ए सी से डायमीटर, आपको ए सी भाई डायमीटर दिया है, एंड ए डी बी दिया है 35 डिग्री, ए डी बी दिया है 35 डिग्री, देन फाइंड एक्स। आपको क्या फाइंड करना है भाई, एक्स। कैसे फाइंड करेंगे, अभी तक तो हम लोग बस एक थ्योरम यूज़ कर रहे थे एक क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे आपको 2 थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, तभी जाके आंसर निकलेगा, ओके। चलिए अब कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो तो आपको दिया है ए सी जो है ना डायमीटर है, ओके। अगर ए सी डायमीटर है तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि एंगल बी कितना है। कोई बता सकता है एंगल बी कितना है अगर ए सी आपका डायमीटर है। तो मैंने आपको एक थ्योरम बताया था कि एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो क्या ये थ्योरम अप्लाई होगा यहाँ पे, अगर ये डायमीटर है, डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट से सर्कमफेरेंस पे एंगल बन रहा है, तो ऐसा कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि हमेशा क्या होता है भाई 90 डिग्री होता है। तो एंगल बी आँख बंद करके लिख लो कितना 90 डिग्री। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एंगल बी हो गया 90 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, रीजन तो मस्ट देना, रीजन नहीं दोगे तो मार्क्स नहीं मिलने वाला है। एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है, इसमें रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंगल बी आपका क्या हो गया 90 डिग्री। अब चलो, अब यहाँ पे हमको ये बताओ कि एंगल सी कितना होगा। अगर एंगल डी 35 डिग्री है तो एंगल सी कितना होगा। एक थ्योरम को याद करो, कौन सा थ्योरम यहाँ पे लगाओगे,
एक थ्योरम मैंने आपको बताया था कि एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। क्या यहाँ पे थ्योरम लगेगा? एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो एंगल सी यहाँ पे जो होगा ना एंगल डी के बराबर होगा। कैसे यहाँ पे थ्योरम अप्लाई कर दिए देखो तो, ए और बी आर्क को देखो, ठीक है। ए और बी का जो आपका सेगमेंट है वो ये वाला है, ठीक है, और इसके ऊपर वाला जो सेगमेंट है ना वो कुछ ये वाला है। तो दोनों एंगल क्या सेम सेगमेंट में है ना, है ना? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, यहाँ पे रीजन लिख दो कि एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। बस एक चीज का ध्यान रखना कि दोनों अपोजिट नहीं होना चाहिए। अपोजिट का मतलब अगर ये वाला एंगल 35 डिग्री है तो कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, इस टाइप का, ठीक है। ए और बी तो पॉइंट है, ए और बी पॉइंट से ये वाला भी एंगल बन रहा है और ये वाला भी एंगल बन रहा है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हो रहा है, ये दोनों अपोजिट है। अपोजिट नहीं होना चाहिए, दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। ए और बी इक्वल होगा, सेम तरीके से हम लोग इसको मतलब ये वाला एंगल को भले इससे इक्वल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये वाला एंगल को इससे इक्वल नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का डायरेक्शन भाई अलग है। ये ऊपर आ गया, आपका ये नीचे आ गया, ठीक है, सेम पॉइंट से। तो इसको याद रखना, ठीक है। चलो अब क्या निकालना था हमको, एंगल सी तो निकाल लिया, एंगल सी और एंगल डी के बराबर है। तो एंगल सी कितना हो गया आपका 35 डिग्री। ओके भाई, चलो अब यहाँ पे एक ट्रायंगल देखो बन रहा है ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। जिसको अभी भी ये समझ में नहीं आया ना, तो ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है थ्योरम, जब ये वाला थ्योरम समझा रहा था तो वहाँ पे आप देख सकते हो। तो ए बी सी क्या आपका एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में देखो तो ये 90 डिग्री है, ये 35 डिग्री है और ये एक्स है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 90 प्लस 35 इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। रीज़न सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम करते हैं तो कितना होता है 180 डिग्री के बराबर। तो x यहाँ से कितना हो जाएगा देखो तो 90, 180 में 90 माइनस करें तो 90 और 90 में 35 माइनस करें तो कितना होगा 55 डिग्री, 55 डिग्री। तो कौन सा आंसर सही होगा, एंगल ए। आगे आपका आंसर जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आ गए हम लोग। यहाँ पे क्या दिया आपको, एंगल डी ए बी 60 डिग्री है, डी ए बी 60 डिग्री है एंड ए बी डी 50 डिग्री है, ए बी डी 50 डिग्री है। देन फाइंड एंगल ए सी बी, आपको ये एंगल फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको फाइंड करने से पहले आप इसको फाइंड करो तभी जगह आपको ये निकलेगा। तो इसको सबसे पहले कैसे फाइंड करेंगे, देखो इन ट्रायंगल डी ए बी, ठीक है भाई, एंगल डी प्लस एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी, ठीक है, प्लस एंगल डी बी ए, एंगल डी बी ए कितना होगा 180 डिग्री होगा। रीजन सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम करें तो 180 डिग्री के बराबर आता है। देखो तो एंगल डी तो आपके पास है नहीं, निकालना है एंगल डी। एंगल डी ए बी कितना है 60 डिग्री, ओके, डी बी ए कितना है 50 डिग्री एंड इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल डी कितना होगा देखो तो 60 प्लस 50 110 एंड 180 में अगर 110 माइनस करते तो 70 डिग्री। यहाँ से एंगल डी कितना आ गया 70 डिग्री। क्लियर है। चलो अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि एंगल सी कितना होगा। कौन सा थ्योरम यहाँ पे यूज़ करने वाले, एक थ्योरम याद है कि एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, बताए थे आपको। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम सेगमेंट में है। पहचानने के लिए भी मैंने आपको बताया था इजी ट्रिक। देखो ये वाला जो एंगल है आपका, ये वाला जो एंगल है किस दो पॉइंट से बना है, एक ये पॉइंट से बना है, एक ये पॉइंट से बना है, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है ना, ये भी इसी पॉइंट से बना है, ठीक है, और दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब दोनों अप साइड है, ओके। या तो आप यहाँ पे ऐसे भी याद रख सकते हो कि इमेजिनरी कॉर्ड बनाओ, ऑलरेडी कॉर्ड यहाँ पे बना है, अगर नहीं बना होगा तो यहाँ पे इमेजिनरी कॉर्ड बना लेना। और कॉर्ड के अगर दोनों एक ही साइड है तो उस केस में क्या बोल सकते हैं भाई, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, उस वाले थ्योरम को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट लिखो कि एंगल डी जो है ना, एंगल सी के बराबर है, एंगल सी के बराबर है, ठीक है। रीजन क्या लिखोगे, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर
इक्वल, ठीक है। देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा 70 डिग्री। कौन सा ऑप्शन आया, एंगल सी। आ गया आपका आंसर, जल्दी से नोट डाउन कर लो। उसको देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इफ ओ इज द सेंटर, ये सर्कल है और सर्कल का सेंटर है ओ, एंड एंगल ओ ए बी आपको दिया है 40 डिग्री, देन एंगल ए सी बी आपको फाइंड करना है। ए सी बी ये वाला एंगल फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, चलिए तो सबसे पहले काम क्या करते हैं हम लोग, ये वाला एंगल फाइंड करते हैं, ठीक है, ओ बी ए, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे देखिए, तो इन ट्रायंगल ओ ए बी में देखिए, ओ ए बी में देखिए, तो सबसे पहले आप हमको यहाँ पे ये बताओ कि ओ ए और ओ बी क्या इक्वल है। क्या ओ ए और ओ बी को इक्वल कर सकते हैं, कैसे, अरे ओ ए और ओ बी तो रेडियस है ना सर्कल का, और रेडियस हमेशा इक्वल होता है, सेंटर से ही तो सर्कमफेरेंस पे गया ना दोनों लाइन, तो इसका मतलब रेडियस है और रेडियस इक्वल होता है। तो यहाँ से किस टाइप का ट्रायंगल लग रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देयरफॉर यहाँ से देखो तो एंगल ओ ये वाला प्लस एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी, ठीक है, प्लस एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए कितना होगा 180 डिग्री होगा। रीजन सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब यहाँ पे कोई गलती क्या कर देता है, एंगल ओ ए बी के डायरेक्ट के बदले एंगल ए लिख देता है, ऐसा मत करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंगल ए से कुछ समझ में नहीं आता है कि कौन सा एंगल के बारे में बात कर रहे हो, ये वाला कि ये कंप्लीट, ठीक है। अगर कहीं भी ऐसा सिचुएशन आता है तो आपको पूरा एंगल बताना पड़ेगा कि कौन सा एंगल का बात कर रहे हो, ठीक है। अगर इंडिविजुअल है तो वहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे इंडिविजुअल है तो डायरेक्ट लिख दो, यहाँ पे इंडिविजुअल डायरेक्ट लिख दिया एंगल ओ, ठीक है। जहाँ पे मिक्स होगा तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा इंडिविजुअली। तो देखो अब देखो यहाँ पे एंगल ओ प्लस एंगल ओ ए बी प्लस ये दोनों इक्वल है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि अगर साइड इक्वल होता है इसका अपोजिट एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो देयरफॉर इसी को हम लोग 2 बार लिख देते हैं इसके बदले, तो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में यहाँ पे क्या लिखोगे कि ये दोनों इक्वल है आपका, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए, रीजन रेडियस, ठीक है भाई, दोनों रेडियस है। अब देखो यहाँ से एंगल ओ प्लस एंगल ओ ए बी कितना है 40 डिग्री, तो 40 प्लस 40 ये दोनों मिला के कितना होगा 80 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल ओ कितना निकल गया आपका 180 में 80 माइनस करो तो 100 डिग्री, मतलब ये निकल गया आपका 100 डिग्री। अब आपको निकालना क्या था, एंगल सी। अब यहाँ से आपको थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। कौन से थ्योरम यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग, देखो तो एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द सर्कमफेरेंस। देखो तो ए बी जो आपका आर्क है, ये वाला जो आर्क है, ये आर्क जो सेंटर पे एंगल बना रहा है, यही आर्क आपका सर्कमफेरेंस पे भी एंगल बना रहा है। तब मैंने आपको बताया था इस कंडीशन में क्या होता है, जितना भी आपका सेंटर पे एंगल होता है ना वो क्या होता है, डबल होता है, किससे, सर्कमफेरेंस से। देयरफॉर यहाँ से क्या लिखोगे कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। तो एंगल ए ओ बी आपको दिया है कितना 100 डिग्री इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ए सी बी। देयरफॉर यहाँ से एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 100/2 विच इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो कौन सा आंसर आया आपका ए 50 डिग्री, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे कि ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रेटल। ए बी सी डी जो है ना एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है, सच दैट ए बी इज ए डायमीटर, ए बी एक डायमीटर है, एंड ए डी सी इज 140 डिग्री, ए डी सी जो है 140 डिग्री है। देन फाइंड एंगल बी ए सी, बी ए सी आपको फाइंड करना है, ठीक है। बी ए सी मतलब ये वाला एंगल। कैसे फाइंड हुआ, किसी को आइडिया है, एक बार ट्राई करो अपने से, ठीक है। चलो तो मैं बता देता हूँ जिससे नहीं बन रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए ये वाला एंगल निकालना है और उसके बाद ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। ये वाला एंगल निकालोगे, ये वाला एंगल निकालोगे, उसके बाद दोनों को ऐड करके 180 से माइनस करेगो तभी जाके ये एंगल निकलेगा।
अब ये और ये एंगल कैसे निकलेगा, तो देखो ये तो इजीली निकल जाएगा। आपका ए बी क्या है, डायमीटर है, और डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट से ये सरकमफेरेंस पे एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब ये तो 90 डिग्री होगा। एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। एंगल सी कितना होगा, 90 डिग्री। रीजन एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल, ये थ्योरम लगा दोगे, ठीक है। एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। अब ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, देखो ए बी सी डी क्या एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है, और आपको पता है साइक्लिक क्वाड्रेटल का अपोजिट एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल का सम करोगे तो 180 डिग्री के बराबर आता है। देयरफॉर यहाँ से एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए, ठीक है। रीजन अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो एंगल डी कितना है, 140 डिग्री प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल बी कितना होगा, 180 माइनस 140 करो तो कितना आ गया, 40 डिग्री। तो ये भी निकल गया 40 डिग्री। अब तो इजीली निकल जाएगा आपका एंगल ए। तो यहाँ से इन ट्रायंगल देखो, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। एग्जाम में आपको ये सब सॉल्व भी नहीं करना है, ये 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा, बस टिक करने वाला आएगा, ठीक है। यहाँ से एंगल ए बी सी, ठीक है। तो इसका एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। रीजन सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है आपका, ए सी बी 90 है, ए बी सी 40 है। आपको निकालना क्या है, सी ए बी, एंगल सी ए बी इक्वल टू 180 डिग्री। कितना निकल जाएगा देखो, तो 90 प्लस 40 कितना, 130, और 180 में 130 माइनस करेंगे तो 50 डिग्री। देयरफॉर यहाँ से एंगल सी ए बी जो आया कितना आया, 50 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन लिखने भूल गए तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा, ठीक है, आपका होगा आंसर 50 डिग्री। क्लियर है, चलो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हैं हम लोग, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है कि इफ O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O क्या है, सेंटर है सर्कल का, एंड एंगल BAO इज 60 डिग्री। BAO क्या है, 60 डिग्री। BAO मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, कितना है, 60 डिग्री, ओके। चलो देन फाइंड एंगल ADC, ADC आपको ये फाइंड करना है। फाइंड कर पाओगे, कैसे फाइंड करेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको बस डायग्राम टेढ़ा मेढ़ा बना के दिया है, लेकिन ईजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसमें कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको OA और OB क्या इक्वल है, OA और OB क्या इक्वल है, दोनों रेडियस है। OA इज इक्वल टू OB, रेडियस है दोनों, ठीक है। तो रेडियस इक्वल होता है, तो भाई रेडियस इक्वल है और ये आपका ट्रायंगल बन रहा है, ABO ट्रायंगल बन रहा है। तो अगर दो साइड इक्वल होता है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, आपको पता है, ठीक है। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या 60 डिग्री होगा ना, कोई दिक्कत, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब एंगल A, ठीक है, ये वाला कंप्लीट एंगल प्लस एंगल B, एंगल A और एंगल B जो होगा ना वो इक्वल होगा। रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, या तो लिख सकते हो AO इज इक्वल टू BO रेडियस, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो, अब यहाँ से देखो इसको और इसमें क्या रिलेशन है, ठीक है, इसमें और इसमें एंगल B और एंगल D में क्या रिलेशन है, कुछ रिलेशन दिख रहा है। एंगल B जो बना है एंगल पॉइंट A और पॉइंट C से बना है, ठीक है। एंगल B जो बना है पॉइंट A और पॉइंट C से बना है, और DB जो बना है ना पॉइंट A और पॉइंट C से बना है, और दोनों क्या है भाई, सेम साइड में है। सेम साइड का मतलब अगर सेम साइड नहीं पता चल रहा है कैसे सेम साइड देखेंगे या अपोजिट साइड देखेंगे, तो इमेजिनरी कॉर्ड बना लो। इमेजिनरी कॉर्ड बना लिए। अब कॉर्ड का दोनों अगर एक ही साइड है तो सेम साइड हो गया, ठीक है। तो कॉर्ड का दोनों एक ही साइड है ना, ये वाला भी एंगल और ये वाला भी एंगल, और दोनों सेम पॉइंट से बन रहा है, तो इस केस में क्या होता है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। मतलब एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। कौन सा थ्योरम लगेगा यहाँ पे, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, एंगल
इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, देयरफॉर एंगल डी यहाँ से कितना हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला। ओके, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 9 है यहाँ पे आपका कि इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ आपका सेंटर है सर्कल का। इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड पी क्यू इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड पी आर क्यू, आपको पी आर क्यू फाइंड करना है और यहाँ पे एक भी एंगल नहीं दिया है आपको, ठीक है। तो दिमाग लगा के आपको थोड़ा सा यहाँ पे एंगल फाइंड करना पड़ेगा। कैसे एंगल फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको दिया है कि जो कॉर्ड पी क्यू है ना, किससे इक्वल है, रेडियस से। इसका मतलब इसमें अगर देखते हैं तो क्या यहाँ से ओ पी इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू पी क्यू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जो आपका पी क्यू कॉर्ड है ना वो इक्वल है किससे, रेडियस से। इसका मतलब ओ पी ओ क्यू और पी क्यू क्या इक्वल होगा ना। तो इस कंडीशन में ये जो आपका ट्रायंगल है ना, किस टाइप का ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल कितना होता है, 60 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब ये एंगल 60 डिग्री हो गया, ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री हो गया और ये वाला भी एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। या तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। चलो अब आगे देखो, हमको फाइंड क्या करना है, ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल में कुछ रिलेशन है, देखो ध्यान से, क्या रिलेशन है कि एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द सर्कमफेरेंस। ये वाला आर्क सेंटर पे जो एंगल बना रहा है, सेम आर्क जो सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बना रहा है वो क्या होगा, आधा होगा। देयरफॉर यहाँ से लिखो कि एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू। तो यहाँ से देखो तो पी ओ क्यू कितना है, ठीक है, पी सॉरी तो देयरफॉर यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि पी ओ क्यू इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू। तो पी ओ क्यू कितना है यहाँ पे 60 डिग्री इक्वल टू डबल ऑफ एंगल पी आर क्यू। देयरफॉर यहाँ से पी आर क्यू कितना हो गया, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 60 का हाफ 30 डिग्री। तो ये निकल गया आपका 30 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही है, 30 डिग्री, ठीक है। तो हम लोगों ने लगभग हर टाइप का क्वेश्चन एमसीक्यूज के ऊपर देख लिया है। जितना भी थ्योरम मैंने आपको बताया, लगभग सारे थ्योरम के ऊपर एमसीक्यूज मैंने बता दिया है, ठीक है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में एंड आई होप कि अब आप कर लोगे, ठीक है। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा और भी क्वेश्चन है तो उसको प्रैक्टिस करना, अगर कुछ भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट करना, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपना लेवल को थोड़ा ऊपर करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जहाँ से 3 या 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको, तो उसके बाद हम लोग अपना लेवल को इंक्रीज करते हैं थोड़ा। चलिए एमसीक्यूज में तो कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों का। अब हम लोग क्या करते हैं, अपना लेवल को थोड़ा ऊपर करते हैं और अब जो हम लोग सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स के अंदर आता है उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि O इज द सेंटर, O आपका सेंटर है, ए बी इज ए डायमीटर, ए बी क्या आपका एक डायमीटर है। तो आपको फाइंड करना है सबसे पहले एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी मतलब ये वाला एंगल को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे भाई, चलो। तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। कैसे, किस थ्योरम का यूज करोगे, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। याद आया आपको, देखिए ये जो एंगल है ना किस 2 पॉइंट से बन रहा है, एक पॉइंट ए और पॉइंट सी से बन रहा है, ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट सी से बन रहा है। ये वाला भी जो एंगल है ना 62 डिग्री, ये भी पॉइंट ए और पॉइंट सी से बन रहा है और दोनों भाई सेम साइड ऑफ ए कॉर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे इजीली हम लोग लगा सकते हैं क्या, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। देयरफॉर यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो कि एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। अब यहाँ से जो होगा ना आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ये एमसीक्यूज टाइप का नहीं है, ठीक है। तो सॉल्व करके यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। तो एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, रीजन यहाँ पे क्या लिखोगे कि एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल, ओके, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अब देखो नेक्स्ट टू, यहाँ से एंगल ए डी सी तब कितना होगा, देयरफॉर एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी बोलो या एंगल डी बोलो, दोनों सेम चीज़ है। तो एंगल ए डी सी यहाँ पे कितना होगा, 62 डिग्री, 62 डिग्री। आ गया आपका आंसर ये वाला, ठीक है। अब चलो, अब क्या फाइंड करना है, एंगल सी ए बी कैफ फाइंड करना है, सी ए बी कैफ।
अब ये वाला कैसे फाइंड करेंगे बताओ तो कोई। तो ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ तो कोई थ्योरम लग नहीं रहा है, डायरेक्ट कोई थ्योरम लगेगा, कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, कोई भी थ्योरम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले ये वाला एंगल निकालते हैं। ये वाला एंगल तो इजीली निकाल सकते हैं। बताओ तो ये वाला एंगल कितना होगा। आपका ए बी क्या है, डायमीटर है, ए बी डायमीटर है ना, और डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट से सर्कमफेरेंस पे एंगल बना रहा है, इसका मतलब ये कितना होगा 90 होगा। तो एंगल सी कितना है आपका 90, ठीक है। तो एंगल सी जो है यहाँ पे आपका कितना है 90। रीजन क्या लिखोगे, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल। क्लियर है। अब चलो, अब इन ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। अब एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है, प्लस एंगल कौन सा एंगल, ये वाला सी ए बी, एंगल सी ए बी कितना होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। रीजन सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब देखो यहाँ से एंगल बी कितना है 62 डिग्री है, एंगल सी कितना है 90 डिग्री है, एंगल सी ए बी कितना है, सी ए बी तो ही फाइंड करना है। तो एंगल सी ए बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से देयरफॉर कितना हो जाएगा, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 180 में 90 माइनस करो तो 90 बचेगा। अब 90 में कितना माइनस करेंगे 62, तो कितना होगा, इधर हो गया आपका या 28 डिग्री। आ गया आपका आंसर एंगल सी ए बी। ओके, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हम लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। O भाई सेंटर है सर्कल का, कोई दिक्कत नहीं। ए बी से डायमीटर, ए बी आपका डायमीटर है, ये भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ए सी इक्वल टू बी डी दिया है, ए सी और बी डी आपका इक्वल दिया है, ठीक है भाई। आगे क्या दिया है, एंगल ए ओ सी 72 डिग्री दिया है, ए ओ सी 72 डिग्री दिया है, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड ए बी सी आपको फाइंड करना है, ए बी सी ये वाला एंगल फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे भाई, किसी को समझ में आ रहा है कैसे फाइंड करेंगे, कौन सा थ्योरम यहाँ पे यूज़ होगा, किसी को थोड़ा दिमाग लगाओ, नहीं लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। आप ए सी आर को गौर से देखो, ए सी आर को, ठीक है। आपका ये ए सी है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे उठा के नहीं दिया जाएगा कि देखो यहाँ पे ये थ्योरम लग रहा है। आपको थोड़ा दिमाग का यूज़ करना है, आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न करने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके देगा, लेकिन आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है और समझना है कि कैसे यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगाना है। ए सी आर को देखो, ए सी जो आर्क है ना, ये सेंटर पे एंगल बना रहा है, ये वाला, ठीक है। सेम तरीके से ए सी यहाँ पे आर्क सर्कमफेरेंस पे भी एंगल बना रहा है। ए सी आर्क सेंटर पे भी एंगल बना रहा है और सर्कमफेरेंस पे भी एंगल बना रहा है। तो आपको पता है कि एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द सर्कमफेरेंस, ये थ्योरम लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखो कि एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ए बी सी, ए बी सी। कौन से थ्योरम यूज करोगे, एंगल एट द सेंटर इज डबल, ठीक है, ये थ्योरम यूज करना है आपको। चलो यहाँ से एंगल ए ओ सी 72 डिग्री है, 72 डिग्री है, इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ए बी सी। देयरफॉर यहाँ से एंगल ए बी सी कितना हो जाएगा, ए बी सी इज इक्वल टू 72 को 2 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 एंड 2 6 12, तो 36 डिग्री। ओके, चलिए ए बी सी यहाँ पर आपको निकल गया है। अब देखते हैं एंगल बी ए डी कैसे निकलेगा। बी ए डी ये वाला एंगल कैसे निकलेगा भाई, किसी को कोई कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे कैसे निकलेगा एंगल बी ए डी। यहाँ तो कोई थ्योरम नहीं लग रहा है, लग रहा है टेढ़ा मेढ़ा करके देखो तो कोई थ्योरम लग रहा है, यहाँ पे कोई थ्योरम नहीं लग रहा है। यहाँ पे देखो एक चीज़ आपको दिया है, ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी, यहाँ पे कुछ ना कुछ राज जरूर छुपा होगा, ठीक है। ऐसे फालतू का कुछ दिया नहीं रहता है, उसका यूज कहीं ना कहीं तो होता ही है, तो उसका यूज यहाँ पे हम लोग करेंगे। आपको यहाँ पे दिया है कि ए सी इक्वल टू दिया है बी डी, तो इसका मतलब अगर कॉर्ड इक्वल है, आपको पता है इक्वल कॉर्ड अगर रहता है तो आर्क भी इक्वल होता है। तो यहाँ से ए सी आर्क और बी डी आर्क भी इक्वल होगा, किसी को कोई डाउट,
भाई कॉर्ड इक्वल है तो आर्क भी तो इक्वल होगा ना, मैंने आपको बताया था, एक्सप्लेन किया था वहाँ पे। और आपको यहाँ पे ये भी पता है कि अगर आर्क इक्वल रहता है तो इक्वल एंगल सबस्टेंड करता है कहाँ पे, सरकमफेरेंस पे। तो AC आर्क और BD आर्क इक्वल है तो ये जो सरकमफेरेंस पे एंगल बनाएगा ना, ये दोनों आर्क वो भी इक्वल होगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखो कि एंगल जो AC आर्क बना रहा है ABC वो इक्वल होगा किससे, BAD से, एंगल BAD से। समझ में आ रहा है, दिख रहा है साफ साफ? चलिए दिख तो रहा होगा, समझ में आ रहा या नहीं आ रहा पता नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या रीजन लिख सकते हैं, एंगल कौन सा थ्योरम लगेगा यहाँ पे, सॉरी थ्योरम नहीं, रीजन यहाँ पे क्या दोगे कि इक्वल आर्क सबस्टेंड इक्वल एंगल, ठीक है, इक्वल आर्क सबस्टेंड इक्वल एंगल एट द सरकमफेरेंस। देयरफॉर यहाँ से एंगल ABC कितना हो जाएगा ये वाला, अगर एंगल BAD कितना है, BAD एंगल BAD कितना है भाई, ABC कितना निकाले थे, 36 डिग्री ना, तो ये भी कितना हो जाएगा 36 डिग्री। देयरफॉर एंगल BAD इज ऑल्सो इक्वल टू 36 डिग्री। बी भी सॉल्व हो गया। अब सी कैसे सॉल्व करें, ABD आपको निकालना है, ABD मतलब कंप्लीट ये वाला कैसे निकलेगा। यहाँ पे कोई थ्योरम लग रहा है, कोई थ्योरम तो नहीं लग रहा है। एक काम करो, यहाँ पे सबसे पहले एंगल D निकालो, ठीक है। यहाँ पे आपको AB डायमीटर बोला है, तो AB डायमीटर बोला है तो ऐसे कुछ भी नहीं बोल देता है, यहाँ पे उसका कहीं ना कहीं यूज़ तो ज़रूर होगा, तो उसका यूज़ यहाँ पे करने वाले हैं। AB डायमीटर बोला है तो इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा। AB डायमीटर है और दोनों एंड पॉइंट से सरकमफेरेंस पे एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा भाई, एंगल D जो होगा ना क्या होगा, 90 डिग्री होगा। एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है। अब चलो एंगल D 90 डिग्री हो गया, हमको निकालना क्या था, एंगल ABD। कैसे निकलेगा, अब इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ABD में यहाँ से देखो तो एंगल BAD प्लस एंगल D प्लस एंगल ABD, एंगल ABD कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। रीजन सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, ओके। यहाँ से देखो तो एंगल BAD कितना होगा, ये वाला कितना है निकाला है यहाँ पे 36 डिग्री, तो ये हो गया आपका 36 डिग्री। एंगल D निकाले हैं 90 डिग्री, ठीक है। आपको एंगल ABD तो फाइंड करना है, प्लस एंगल ABD इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से देखो तो एंगल ABD कितना होगा, 180 में 90 माइनस करो तो 90 में 36 माइनस करो तो कितना होगा आपका 54 डिग्री। आ गया आपका आंसर, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए थोड़ा लेवल को और इंक्रीज करते हैं और देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है आपका 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, ओके। 2 और 3 मार्क्स वाले में तो आइडिया लग गया कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो उसी टाइप का आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 4 मार्क्स वाले में देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा ट्रिकी और बढ़ते जा रहा है लेवल, जैसे मार्क्स आपका इंक्रीज होगा ना, थोड़ा लेवल भी ऊपर आते जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसा है कि ABCDE से पेंटागन, ABCDE क्या है, पेंटागन। पेंटागन मतलब क्या होता है, जो फिगर का 5 साइड होता है उसको क्या बोलते हैं, पेंटागन, ओके। ACE से डायमीटर, आपका AC क्या है, एक डायमीटर है। BC पैरेलल है, BC जो पैरेलल है किससे, AE से। और आपको यहाँ पे दिया है कि इफ एंगल BAC इज 50 डिग्री, फाइंड एंगल ACB। आपको ACB फाइंड करना है, ACB फाइंड करना है, ये वाला, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ना 2019 में आ चुका है, 2019 का बोर्ड एग्जाम का है, ठीक है। तो यहाँ से आपको लेवल भी पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। 2019 के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। अब देखो तो यहाँ से ACB कैसे फाइंड होगा, ACB कोई थ्योरम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे डायरेक्ट कोई थ्योरम यूज़ नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कैसे हम लोग जुगाड़ लगाएंगे। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है एक चीज़, क्या दिया है कि जो AC है ना वो डायमीटर है, AC डायमीटर है।
अगर AC डायमीटर है तो क्या ये वाला एंगल कितना होगा बताओ सबसे पहले, 90 डिग्री होगा। AC डायमीटर है और इसके दोनों एंड पॉइंट से एंगल बन रहा है सर्कमफेरेंस पे, इसका मतलब ये कितना हो गया आपका 90 डिग्री। सबसे पहले यहाँ पे लिखो कि एंगल B जो है ना, एंगल B जो है ना वो कितना होगा 90 डिग्री। रीजन एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल। ठीक है, चलो एंगल B निकल गया 90 डिग्री। अब ये वाला एंगल कैसे निकालोगे, अब ABC ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ABC में एंगल B प्लस एंगल CAB प्लस एंगल ACB कितना होगा, रीजन 180 डिग्री। क्या होगा रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर यहाँ से डायरेक्ट लिख दो एंगल B कितना है 90 डिग्री, ये सब तो आता है ना आपको। CAB कितना है, CAB 50 डिग्री, और ACB कितना है, ACB आपको फाइंड करना है, एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से देखो तो एंगल ACB कितना होगा, ACB इज इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 50, 90 प्लस 50। यहाँ से एंगल ACB कितना हो जाएगा, एंगल ACB इज इक्वल टू 90 प्लस 50 कितना हो जाएगा 140, और 180 माइनस 140 कितना होगा 40 डिग्री। चलिए एंगल ACB आपका निकल गया कितना 40 डिग्री। अब चलो आगे सॉल्व करते हैं। EDC कैसे निकलेगा भाई, EDC कौन सा एंगल है, EDC ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल को कैसे निकाले, थोड़ा दिमाग लगाओ तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, डायरेक्ट तो नहीं निकलने वाला है, डायरेक्ट इसमें कोई भी थ्योरम नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे देखो आपको एक चीज़ दिया हुआ है, जो EA और CB है ना वो पैरेलल है। तो पैरेलल है तो भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ तो इसका यूज़ हुआ होगा, ऐसे डायरेक्ट तो कुछ नहीं रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये लाइन है ना, दोनों पैरेलल है और ये आपका ट्रांसवर्सल है, एक है ये 40 डिग्री। अगर ये 40 डिग्री तो ये कितना होगा 40 डिग्री होगा, अल्टरनेट एंगल। तो क्या सेम क्राइटेरिया यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, देखो ये दोनों आपका क्या है पैरेलल है, और ये AC लाइन क्या है ट्रांसवर्सल बन रहा है। तो ये 40 डिग्री तो ये क्या 40 डिग्री नहीं होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रीज़न क्या लिखोगे, ये अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखो नो एंगल EAC इज इक्वल टू एंगल EAC इज इक्वल टू एंगल ACB, एंगल ACB। रीजन अल्टरनेट एंगल। ठीक है भाई, चलो तो यहाँ से एंगल EAC निकल गया कितना 40 डिग्री। लेकिन हमको काम किसका है भाई, इसका। अब यहाँ पे देखो थ्योरम इजिली हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा थ्योरम होगा अप्लाई यहाँ पे, EACD एक क्या साइक्लिक क्वाड्रेटल है। साइक्लिक क्वाड्रेटल मतलब ऐसा क्वाड्रेटल जिसका सारा पॉइंट कहाँ से टच हो, सर्कल से टच हो। तो EACD के पास 4 साइड है और चारों साइड कहाँ पे टच कर रहा है, सर्कल से। इसका मतलब यहाँ पे ये साइक्लिक क्वाड्रेटल है। साइक्लिक क्वाड्रेटल का एक थ्योरम पता होगा आपको कि अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल क्या होता है, सप्लीमेंट्री। इसका मतलब यहाँ से एंगल D प्लस एंगल EAC। ठीक है, एंगल D मतलब EDC के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एंगल EDC प्लस एंगल EAC कितना होगा 180 डिग्री होगा। रीजन अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चलो तो यहाँ से देखो तो EAC कितना है आपका 40 डिग्री, देयरफॉर एंगल EDC कितना होगा 180 माइनस 40 करो तो कितना होगा 140। ठीक है ना, कितना आ गया 140 डिग्री। एंगल EDC भी निकल गया 140 डिग्री। अब निकालना है क्या BEC। चलिए एंगल BEC निकालते हैं। BEC मतलब कौन सा एंगल है, BEC। तो यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं।
ठीक है, बी ई सी, मतलब आपको ये वाला एंगल निकालने के लिए बोल रहा है, बी ई सी। अब ये एंगल कैसे निकलेगा, किसी को समझ में आ रहा है ये एंगल कैसे निकलेगा? दिमाग लगाओ। कैसे निकलेगा देखो तो, इजी है क्वेश्चन, डायरेक्ट आपका निकल जाएगा। एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल वाला थ्योरम लगेगा यहाँ पे। देखो तो बी और सी पॉइंट को देखो, बी और सी पॉइंट सरकमफेरेंस पे एंगल बना रहा है ये वाला, और सेम बी और सी पॉइंट ये वाला भी एंगल बना रहा है सरकमफेरेंस पे, और दोनों कॉर्ड के सेम साइड है। इसका मतलब आपका यहाँ पे क्या होगा, ये वाला और ये वाला डायरेक्ट इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ई सी, एंगल बी ई सी। ठीक है भाई, चलो तो यहाँ से डायरेक्ट कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, 50 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, ये थ्योरम यूज करना है। देयरफॉर यहाँ से एंगल बी ई सी कितना हो गया, फॉर एंगल बी ई सी इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये भी निकल गया। लास्ट में हमको प्रूव करने बोल रहा है, प्रूव बी ई ए से डायमीटर, बी ई क्या आपका डायमीटर, वो प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, चलिए सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, कर लीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। 4 नंबर क्या है आपको यहाँ पे कि प्रूव बी ई से डायमीटर, आपको प्रूव करना है कि जो बी ई है ना वो डायमीटर है। कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि एंगल ई ए बी कितना है, ई ए बी कितना है, ई ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई ए सी, एंगल ई ए सी प्लस एंगल सी ए बी लिख सकते हैं, एंगल सी ए बी लिख सकते हैं। एंगल ई ए सी कितना है 40 डिग्री, 40 डिग्री प्लस एंगल सी ए बी कितना है, सी ए बी 50 डिग्री है, 50 डिग्री। देयरफॉर यहाँ से एंगल ई ए बी कितना निकल गया 90 डिग्री। कुछ समझ में आया यहाँ से? आपका जो एंगल ई ए बी आया ना 90 डिग्री, और 90 डिग्री भाई किस में आता है, एंगल इन सेमी सर्कल। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हो, देयरफॉर यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो कि ई बी इज ए डायमीटर, डायमीटर। ठीक है, रीजन क्या लिखोगे यहाँ पे कि एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। क्लियर है भाई? चलो समझ में आया ना ये क्वेश्चन। आपका जो एंगल है ना कितना बना रहा है 90 डिग्री, और 90 डिग्री भाई कब पॉसिबल होता है, जब आपका ई बी क्या होगा, डायमीटर होगा। ई बी डायमीटर होगा तभी जाके तो एंगल बनाया होगा ना सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री। इसके दोनों एंड पॉइंट से बन रहा है सरकमफेरेंस पे एंगल, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब जाके आपका ई बी क्या होगा, डायमीटर होगा। समझ में आ गया? चलिए, तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका बोर्ड में। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर सॉल्व करने चाहो तो बहुत सारा क्वेश्चन है, 100-200 क्वेश्चन आपसे मिल जाएगा आपको आराम से सॉल्व करने का। ठीक है, बस मैंने आपको यहाँ पे आइडिया दिया कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है एंड किस टाइप का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, तो होप करता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एंड अभी भी कुछ डाउट होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।